सरकार समझती है कि सबसे सारा जो है, जो मेरा ही हक है और हम ही करवा रहे हैं, जबकि सारा इसका जड़ नींव आशा ही है। छोटे वर्ग से काम लेता है, बड़े बड़े वर्कर लोग के नाम दिखाता है। ये हमारे बीसीएम सर और प्रभारी सर क्षेत्र में नहीं करते हैं, लेकिन आशा अपनी जान देकर पूरे कार्य को करती है। पोलियो हो या महामारी, इतना बड़ा कोरोना का बीमारी आया सर, इतना बड़ा फलेरिया है, टीवी है, जो भी है, लेकिन सरकार का ये ईंटा नहीं सूझ रहा है, बड़े बड़े मकान सूझ रहा है। काम लेने के पहले बोला गया था कि कुछ मिलेगा, लेकिन उसके बाद उस समय कुछ नहीं हुआ। तो सारे क्षेत्र में घूम घूम कर हम लोगों ने, ना हम लोगों को मास्क मिला, ना सैनिटाइजर मिला, सारा अपना व्यवस्था अपने तरफ से किए और सबको जा के घर घर जाकर बोले कि आप कोरोना का इंजेक्शन ले लीजिए। ये झगड़ा तो लड़ाई तो हुआ है, लेकिन हम लोग को मानने के लिए तो कोई किसी को इस तक वहाँ तक जवाब ही नहीं पहुँचा कि क्या क्या चीज़ का मांग है। हम लोग को सर प्रोत्साहन राशि देहाती क्षेत्र से हम लोग बहाल हुए 2006 से, लेकिन अब हम लोग को नगर निगम कर दिया गया है, तो और सब कोई के प्रमोशन होता है, हम लोग को और डिमोशन हो गया। जब कोरोना के दौरान जो पिछला कोरोना हुआ आया था, तो बाहर से आते थे आदमी, तो हम लोग सूचना देते थे हॉस्पिटल वाला या ब्लॉक के स्तर पर, तो वहाँ तक की लड़ाई झगड़ा सब हो जाता था कि आप ही ने खबर दे दिया है। और इतना झेलते हुए हम लोग किए, लेकिन आज तक सरकार कभी हम लोग के बारे में सोचा ही नहीं। तो अपने तरफ से बहुत अच्छा काम किए। इसकी वाराणसी सरकार को है क्योंकि उन्होंने 100 करोड़ से ऊपर का इंजेक्शन लगवाया है। उसमें आशा का योगदान नहीं है, हमारी सरकार की योगदान है। पहले तो कि वेतन के रूप में नहीं दिया, उससे हुआ कि मानदेय देंगे, तो मानदेय के रूप में भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी अब हम लोग गांव में प्रतिष्ठित हो गए। पैसा तो नहीं मिला, लेकिन गांव में समाज में हम लोग पूछाते हैं, तो हम लोग को तो सब लोग गांव के आदमी पूछते हैं, तो हम लोग को तो करना ही पड़ता है, न चाह के भी करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग समाज के अंदर हो गए, इसीलिए हम काम करते हैं। और ये काम करने के बावजूद मतलब जिस समय हम लोग घूम घूम के सबको बताए, कोरोना काल में भी, बहुत महामारी में भी, तो मेरे को खुद हम पॉजिटिव हो गए। इतना था कि मतलब 2-3 महीना मतलब हम एकदम असमर्थ रहे, फिर भी फोन मोबाइल इस तरह से काम घर पर ही से करके सिचुएशन किसी का अगल बगल का जो सर्वे में मोबाइल नंबर हम लोग ले चुके हैं, उससे कांटेक्ट होते रहे। लेकिन उस परिस्थिति में भी हमारी प्रभारी हम लोगों का या यहाँ का मतलब जो भी स्टाफ सीनियर हैं, वो कुछ पूछताछ नहीं किया कि आशा की स्थिति क्या है। कुछ हम लोगों के अथी है कि प्रोत्साहन ये सब हटा दे और 21,000 का मानदेय कर दे, सरकारी कर्मचारी घोषित करे। केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन राशि मिलती है, वो अब आज जो मिलती है उसको डबल करने का, 2 गुना करने का हमने फैसला लिया है। मैं देख रहा हूं आप सब तालियां बजा रहे हैं, आपकी खुशी में देख रहा हूं। इतना ही नहीं, सभी आशा कार्यकर्ताओं और उनकी सहायिकाओं, हेल्पर को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त में बीमा सुरक्षा भी दी जाएगी। यानी दोनों मिलाकर के 4 लाख रुपए का आपका बीमा, यानी 2-2 लाख के तहत आपको आपके परिवार के लिए सुनिश्चित की गई है। आपको इन योजनाओं के लिए आपको 1 पैसे का प्रीमियम नहीं भरना होगा। ये आपके प्रीमियम का खर्च भारत सरकार उठाएगी। कुछ दुखद होने की स्थिति में, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, तो ऐसी स्थिति में 2 लाख और 2 लाख यानी 4 लाख रुपया आपके परिवार को मिलेंगे। आपको बता दूं कि
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना के माध्यम से पिछले 4 साल में 20 करोड़ गरीबों को सिर्फ 1 रुपये महीने और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर सुरक्षा कवच दिया गया है। आपको तो ये पैसा भी आपको नहीं देना है, वो सरकार देगी। इसके तहत 2 लाख तक का कवर सुनिश्चित किया गया है, यानी कुल मिलाकर 4 लाख। इन योजनाओं के अनेक लाभार्थियों को इसका लाभ भी पहुंचा जा चुका है। सुरक्षा बीमा योजना के तहत अब तक 19,000 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 400 करोड़ रुपए की क्लेम राशि दी जा चुकी है। वहीं जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को 2,200 करोड़ रुपयों से भी अधिक सहायता पहुंच चुकी है। 2,200 करोड़ रुपया कम नहीं होता है। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, केंद्र सरकार की तरफ से, ये मैं अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कह रहा हूं, पहले मैंने आशा वालों के लिए कहा, केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले, कहीं उसको मानदेय कहते हैं, कहीं उसको मानधन कहते हैं, उसको भी हमने बढ़ाने का फैसला किया है। जिनको अब तक 3,000 रुपया मिलते थे, उनको अब 4,500 रुपया मिलेंगे। जिनका मानदेय 2,250 रुपये था, उसको बढ़ाकर 3,500 रुपये किया गया है। और ये सब केंद्र सरकार का मैं बोल रहा हूं, मैं राज्य सरकार नहीं बोल रहा हूं। वहीं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को अब 1,500 की जगह पर 2,250 रुपये मिलेंगे। इतना ही नहीं, पोषण अभियान के तहत ICDS, CS जैसी तकनीक का इस्तेमाल करने पर 250 से 500 रुपये तक का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है, जो कार्यकर्ता के उत्तम प्रदर्शन के आधार पर उनको विशेष रूप से मिलेगा। ये बढ़ा हुआ मानदेय हो, बढ़ा हुआ मानधन हो या बढ़ी हुई प्रोत्साहक राशि हो, ये सब कुछ अगले महीने से ही यानी 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। मतलब कि दिवाली के पहले 1 नवंबर को जब आपका तनख्वाह मिलेगा, तो ये नया तनख्वाह आपको मिलेगा, नया पैसा मिलेगा, अधिक पैसा मिलेगा, आपकी दिवाली और अधिक रोशन होगी। साथियों, स्वस्थ और सक्षम भारत के निर्माण में आप सभी की शक्ति पर मुझे, पूरे देश को पूरा भरोसा है। हमें मिलकर कुपोषण के खिलाफ, गंदगी के खिलाफ, मातृत्व की समस्याओं के खिलाफ सफलता हासिल होगी। तभी ये AAA की हमारी ये ताकत, आंगनवाड़ी, आशा और AN, ये AAA, ये A ग्रेड में भारत को ला करके रखेगी, शीर्ष पर रखेगी।